हेलो इकोनॉमिकियंस, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है यूटिलिटी एनालिसिस। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एजम्पशंस ऑफ डीएमयू, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हर एक जो भी लॉ है उसके एजम्पशन और एक्सेप्शन के बिना वो लॉ अधूरा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे हम, यहाँ पर भी हमारे पास एजम्पशंस भी है, हमारे पास एक्सेप्शंस भी है। तो आज हम लोग देखने वाले एजम्पशंस जो कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एज्यूम किया था इस लॉ को बनाते समय। तो वो एजम्पशंस जो है वो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ डीएमयू। तो यहाँ पर टोटल 8 एजम्पशंस है। तो हर एक एजम्पशंस को हम लोग प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो पहला एजम्पशन है वो है रैशनलिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कंज्यूमर इज एज्यूम्ड टू बी रैशनल। रैशनल का मतलब है कि जो भी कंज्यूमर होगा वो प्रॉपर, रैशनल मीन्स गुड थिंकिंग पर्सन होना चाहिए। वो प्रॉपर थिंक कर पाना चाहिए कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है और वो किस तरह से कितने मात्रा में उस चीज़ को कंज्यूम कर सके। इट मीन्स दैट इज बिहेवियर इज नॉर्मल। उसका जो बिहेवियर होगा वो नॉर्मल होना चाहिए। वो कोई पागल इंसान या फिर कोई ड्रंकर्ड, कोई दारू पीने वाला इस तरह का इंसान नहीं होना चाहिए। वो क्या सोच रहा है उसे पता होना चाहिए और वो प्रॉपर थिंक करने वाला इंसान होना चाहिए। मीन्स जो पहला एजम्पशन था वो था रैशनलिटी। अब देखिए जो सेकेंड एजम्पशन है वो है कार्डिनल मेजरमेंट। तो यहाँ पर देखते हैं कार्डिनल मेजरमेंट आखिर होता क्या है। द लॉ एज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। तो यहाँ पर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया अपने बुक में, उन्होंने एज्यूम करके इस लॉ का एजम्पशन ये बताया कि ये जो लॉ है उसका जो यूटिलिटी है उसे कार्डिनली मीन्स नंबर्स में काउंट किया जा सकता है। हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल to know and compare the utility derived from each unit of a commodity। लेकिन असलियत में ये होता है कि कभी भी किसी भी यूटिलिटी का कार्डिनल मेजरमेंट किया नहीं जा सकता। लेकिन इस एजम्पशन में ये बताया कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये एज्यूम किया कि कोई भी यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर किया जा सकता है, जिससे हम उसका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते। तो हम लोग ने पहले जो टेबल्स देखे थे या फिर जो ग्राफ देखा था वो इसी एजम्पशन के ऊपर बेस्ड था। लेकिन असलियत में कभी भी किसी भी यूटिलिटी का कार्डिनल मेजरमेंट किया नहीं जा सकता। जो अगला एजम्पशन है वो क्या है, वो है होमोजेनिटी। तो यहाँ पर होमोजेनिटी का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर एग्जैक्टली होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या बताया, होमोजेनिटी का मतलब कि जो भी कमोडिटी जो कि कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो सेम होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, साइज से भी, शेप से भी, कलर से भी और टेस्ट से भी। क्योंकि अगर आपने उस कमोडिटी का जो होमोजेनिटी है वो चेंज कर दिया, मीन्स वो कमोडिटी को अगर आपने चेंज कर दिया तो उससे आपका मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप किसी एक चीज को ही कंज्यूम करोगे तभी मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो घटता चला जाता है। अगर आपने उसे सेम या फिर होमोजेनिटी नहीं रखा, अगर आप एक बार पानी पूरी खाओगे और अगले बार आप बड़ा पाव खाने चले जाओगे तो उससे क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने लगेगी, ना कि घटने लगेगी। तो यहाँ पर इस लॉ में अल्फ्रेड मार्शल ने हमें क्या बताया, तो उन्होंने एज्यूम करके ये बताया कि जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, आप उसे चेंज नहीं करोगे। अब देखिए जो नेक्स्ट एजम्पशन है वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स लगातार। तो यहाँ पर क्या दिया है, ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या बताया कि इस लॉ को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो किसी भी कमोडिटी का आप जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो कंटिन्यूस होना चाहिए, क्विक सक्सेशन में होना चाहिए। या कि नहीं कि अगर आप एक वड़ा पाव अब भी खा रहे हो और एक वड़ा पाव फिर डायरेक्टली शाम को खा रहे हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप इस लॉ का एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप क्विक सक्सेशन में ही करोगे तभी आपको उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी या फिर टोटल यूटिलिटी बढ़ने लगेगी और मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया कि जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो वो क्विक सक्सेशन में करोगे तभी आप इस लॉ को एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगला जो एजम्पशन है वो है रीजनेबिलिटी। तो यहाँ पर देखते हैं रीजनेबिलिटी का मतलब क्या होगा, कि यहाँ पर क्या बताया कि ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर ऑफ रीजनेबल साइज, दे आर नेदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो भी कमोडिटी का कंजम्पशन जो ह्यूमन कर रहा है उस कमोडिटी का जो साइज होगा वो रीजनेबल होना चाहिए, वो या फिर ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए या फिर ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इस लॉ को एक्सपीरियंस नहीं किया जा पाएगा। अगला जो एजम्पशन है वो है कंस्टेंसी। कंस्टेंसी का मतलब कांस्टेंट रहना या फिर सेम रहना। तो यहाँ पर क्या बताया कि ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ ए कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या बताया कि ये सारे चीज जो भी कंज्यूमर का होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि अभी कुछ और होगा और बाद में कुछ और होगा। क्योंकि अगर वो कांस्टेंट नहीं होगा तो यहाँ पर इस लॉ को एक्सपीरियंस करने में तकलीफ आएगी या फिर आप उस लॉ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे अगर आपका टेस्ट, हैबिट्स, चॉइस ये सब कुछ चेंज होने लगेगा। तो
अब देखिए जो नेक्स्ट एजम्पशन है वो है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज को डिवाइड कर पाना। तो यहाँ पर क्या दिया है, द लॉ अज्यूम्स दैट द कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो भी कमोडिटी होगा वो ऐसा कमोडिटी होना चाहिए जिसे हम लोग स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सके और बाद में उसको एक्वायर कर सके। अगर कोई चीज बहुत ही बड़ा होगा जिसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल अगर टीवी होगा तो टीवी को तो आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो उस पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये लॉ किस पे अप्लाई होगा कि कोई भी कमोडिटी अगर होगा तो उसे डिवाइड कर पाना आसान होना चाहिए, और उसको अगर आप यूज करोगे या फिर उसको अगर आप कंजम्पशन करोगे तभी आपको इस लॉ का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लॉ में, जो कि है डिविजिबिलिटी। अब जो लास्ट पॉइंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है सिंगल बॉन्ड। तो अभी आप लोग ने पहले देखा था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में कि जो यूटिलिटी है जिसे हम लोग मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, वो सिंगल बॉन्ड्स के लिए जरूरी नहीं यूज करें, हम लोग उसको मल्टीपर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमने नाइफ का एग्जांपल देखा था, जहां पर नाइफ वेजिटेबल्स काटने के लिए भी यूज होता है, और अगर किसी का मर्डर करना होगा तभी भी हम लोग उस नाइफ को यूज कर सकते हैं। मगर इस लॉ को हमें एक्सपीरियंस करना है तो हमें किसी भी यूटिलिटी को एज ए सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल बॉन्ड ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पर जो भी कमोडिटी होगा वो सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे तभी हमें इस लॉ का एक्सपीरियंस मिलेगा। आगे क्या दिया, द लॉ एज्यूम्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ सिंगल बॉन्ड विच इज कंप्लीटली सेटिएबल एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या बताया, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बहुत ही वे में यूज कर सकते हैं। हम लोग टीवी देखने के लिए यूज कर सकते हैं, हम लोग अपने फोन को चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस इलेक्ट्रिसिटी के हैं। तो अगर हम लोग किसी एक चीज के लिए यूज करेंगे, सपोज हमने अपने फोन को चार्जिंग के लिए यूज किया, तो एक पॉइंट आएगा जब हमारा चार्जिंग फुल हो जाएगा तो हमें उस चीज की जरूरत नहीं होगी। तो वही हम लोग ने डीएमयू में देखा है कि अगर कोई भी चीज आप लेते रहोगे, कंटिन्यूसली कंजम्पशन करते रहोगे, तो एक पॉइंट आएगा कि उसका जो कंजम्पशन आपको कम लगने लगे, और एक पॉइंट आएगा कि आपको उसकी कंजम्पशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही एग्जाम्पल था जहां पर हमने अपने मोबाइल फोन को चार्ज के लिए यूज किया था। तो अगर आपको ये लॉ को एक्सपीरियंस करना है तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा है कि सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करोगे तभी आप इस लॉ को एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो ये जो 8 पॉइंट्स था हमने देखा एजम्पशंस ऑफ डीएमयू में। इस एजम्पशन जो है, एजम्पशन ऑफ डीएमयू दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके जो 8 पॉइंट्स है उसे याद करने के लिए एक कोड देख लेते। तो वो कोड जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आज के जो टाइम है, आज को सभी मोबाइल फोन्स में अगर आप स्क्रीन देखोगे तो वो सारे के सारे स्क्रीन जो होते हैं वो एचडी स्क्रीन होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कोड होगा वो भी यही है, एचडी स्क्रीन। तो यहाँ पर जो एचडी है वो सिंगल टाइम्स है, एच और डी, एस भी सिंगल टाइम है, सी जो है वो 3 टाइम्स है, आर जो है वो 2 टाइम्स है, और डबल ई एन का यहाँ पर यूज नहीं होने वाला है। मगर यहाँ पर कोड याद करने के लिए वो यूज में आया, तो वो था एच डी स्क्रीन, जहाँ पर एच का मतलब है होमोजेनिटी, डी का मतलब है डिविजिबिलिटी, एस का मतलब है सिंगल बॉन्ड, उसके बाद जो सी है वो 3 टाइम्स है। तो जो फर्स्ट टाइम से वो है कार्डिनल मेजरमेंट, अगला जो सी है वो है कंटिन्यूटी के लिए, अगला जो सी है वो कॉन्स्टेंसी के लिए, उसके बाद जो आर जो है यहाँ पर वो भी 2 टाइम है, एक बार है रैशनैलिटी के लिए और एक बार है रीजनेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर ये जो कोड था वो बहुत ही यूजफुल होगा अगर आपको असम्पशंस याद करना है। तो यहाँ पर जो कोड था वो था एचडी स्क्रीन। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट फॉर मी। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।